नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को लेकर के जो कहीं ना कहीं बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के अंदर कंफ्यूज है। अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना 12th कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में अगर आप लोग बीकॉम परस्यू करना चाहते हैं तो आपको बीकॉम प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए या ऑनर्स की तरफ जाना चाहिए, या हो सकता है आप लोग सीए, सीएस या सीएमए जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या हो सकता है आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो अपना यूजी कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं पीजी में एमबीए को टारगेट करके चल रहे हो। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा? क्या आपको बीकॉम प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए या ऑनर्स की तरफ जाना चाहिए? इस मुद्दे पर आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के एनालिसिस करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम को चूज करें, चाहे आप लोग ऑनर्स को चूज करें, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो आपका बीकॉम है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, अपने आप में 3 साल का या 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होता है। तो काफी बच्चों को लगता है जो बीकॉम प्रोग्राम का डिग्री आपको अलग से मिलता है, बीकॉम ऑनर्स का डिग्री आपको अलग से मिलता है। दोनों ही यूजी डिग्री रहेंगी और दोनों का जो टाइम पीरियड होता है, जो ड्यूरेशन होता है, वो 3 साल आपको एनईपी पॉलिसी से देखने को मिलता था। माने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब तक लागू नहीं हुई थी, उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज ऑपरेट होती थी, वहां पर आपको बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स केवल और केवल 3 साल का देखने को मिलता था। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने के बाद आज हिंदुस्तान के अंदर काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बीकॉम का जो कोर्स है, बीकॉम का जो डिग्री है, वो 3 साल के अलावा 1 साल और एक्सटेंड करके ऑफर करती है। माने आपके पास चॉइस रहता है, आप लोग 3 साल पे भी एग्जिट ले सकते हैं और आप लोग चाहे तो 4 साल का ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अब इसमें फायदा क्या होगा? जो भी बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और अगर आप वो 4 साल का बेसिकली ड्यूरेशन पूरा करते हैं तो बीकॉम प्रोग्राम को पढ़ने के बाद भी उनको बीकॉम ऑनर्स का डिग्री दिया जाता है। अलोंग विद अगर आप लोग सेम यूनिवर्सिटी से पीजी करते हैं तो वहां पे पीजी आपका 1 साल का रहता है। लेकिन ऑलमोस्ट हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर ये चीज लागू नहीं होती है। यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी गाइडलाइन है। कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं, जस्ट लाइक अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब ध्यान दीजिएगा, काफी बच्चों को लगता है बीकॉम प्रोग्राम थोड़ा सा लाइटर वर्जन है ग्रेजुएशन का और ये थोड़ा सा बेसिकली डिटेल्ड वर्जन है। बस यही फर्क होता है। बीकॉम ऑनर्स के अंदर हमें बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ना होता है, बीकॉम प्रोग्राम के अंदर हमें मोटा मोटा पढ़ना होता है। तो काफी स्टूडेंट को लगता है बस यही डिफरेंस है और काफी सारे टीचर आपको कुछ इसी तरीके के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग बीकॉम ऑनर्स की बात कर लीजिए, दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा मिथ रहता है वो यही रहता है, आपको बिल्कुल भी ये मान करके नहीं चलना है कि बीकॉम ऑनर्स इज ए सुपीरियर डिग्री एज कंपेयर टू द बीकॉम प्रोग्राम डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, ना तो ये सुपीरियर है ना ही बेटर है, दोनों ही इक्वल वैलिडिटी की डिग्री रहेंगे। जो फर्क होता है इनके करिकुलम को लेकर के होता है, सब्जेक्ट की गहराई को लेकर के होता है और सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के होता है। इन सब का क्या मीनिंग है अभी मैं वन बाय वन करके आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग समझिएगा, अगर आपने ये सुना किसी ने आपको ऐसा बोला कि बीकॉम ऑनर्स का डिग्री सुपीरियर है या बेटर है बीकॉम प्रोग्राम से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा मिथ रहने वाला है। क्योंकि चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम को परस्यू कर ले, चाहे आप लोग ऑनर्स को परस्यू कर ले, 3 साल या 4 साल का जो भी आपका डिग्री है, वो ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद, एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद जो आपको डिग्री मिलेगा ना, वो यूजी का ही डिग्री रहेगा। अब उसके ऊपर लिखा हो सकता है प्रोग्राम, उसके ऊपर लिखा हो सकता है ऑनर्स। अब इस एक शब्द के चेंजमेंट की वजह से आपको कभी भी प्रेफरेंस नहीं मिलेगा कि बीकॉम ऑनर्स वाले को पहले प्रेफरेंस मिलेगा या बीकॉम प्रोग्राम वाले को कम बेसिकली प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। असल में जो चीजें मैटर करेगी ना, वो आपका डिग्री के अलावा भी काफी सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो मैटर करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आपको बता सकता हूं, डिग्री का जो इंपैक्ट है वो केवल और केवल 60% होता है। माने अपने डिग्री में जो सब्जेक्ट की गहराई हासिल की है, उसका इंपैक्ट आपके कैरियर के ऊपर केवल 60% रहेगा, 60% रहेगा। 40% डिसाइड करेगा कि आपने एग्जैक्टली ग्रेजुएशन के दरमियान किस तरीके की स्किल्स पे काम किया है। आपने एक्सेल को सीखा कि नहीं सीखा, आपने एमएस ऑफिस को सीखा कि नहीं
सीखा। इसके अलावा जितने भी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे, जो भी मार्केट गैप है और उसमें मार्केट गैप को फुलफिल करने के लिए जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या आपने उनको एडॉप्ट किया कि नहीं किया, ये मैटर करेगा। आपको किस तरीके की इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिला है, ये चीज मैटर करेगा। और सबसे लास्ट में आप लोग किस तरीके की स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, ये सारी चीजें मिलकर के आपके कैरियर को डिसाइड करेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, योर डिग्री जस्ट 60%। ध्यान दीजिएगा, आप क्या कह सकते हैं, आपका डिग्री केवल 60% रहेगा। इसके अलावा आपको काम करना है अपनी स्किल्स को लेकर के, एक्सपोजर को लेकर के, स्ट्रेटजी को लेकर के, ठीक है। अब आपको नई नई नॉलेज को अडॉप्ट करना है, स्किल को अडॉप्ट करना है, नए नए एटीट्यूड को जन्म देना है, नई नई प्रैक्टिसेस को करना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से बेहतर बनाती हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट से सटा के खड़ा करती है, अलग खड़ा करती हैं, बेहतर खड़ा करती है। और यही आपके कुछ ऐसे फैक्टर रहेंगे जो जिम्मेदार होंगे अगर आप लोग प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब को अचीव करना चाहते हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन। तो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अब समस्या क्या है, समस्या यह है कि 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस कॉन्सेप्ट को समझे बिना करिकुलम को समझे, केवल ये मान करके कि बीकॉम प्रोग्राम के अंदर पढ़ना नहीं पड़ता, बीकॉम ऑनर्स के अंदर ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ये मान करके वहां पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यानी कि अपने 3 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो या तो बीकॉम प्रोग्राम के अंदर चले जाते हैं या तो ऑनर्स के अंदर चले जाते हैं। असल में ये इंडिविजुअल नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। ध्यान दीजिएगा, इस ग्रेजुएशन की डिग्री से आपको चाहिए क्या। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को ये चेक करना है कि आपको बीकॉम प्रोग्राम की तरफ जाना है या बीकॉम ऑनर्स की तरफ जाना है, तो आपको खुद से 5 सवाल करने होंगे, 5 क्वेश्चन करने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, डू आई वांट प्लेसमेंट आफ्टर द ग्रेजुएशन। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आपको खुद से ये सवाल करना है कि आपको क्या ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट की जरूरत है। इसके आंसर को आपको नोट करना है, यस या नो। दूसरा जो सवाल रहेगा, डू आई प्रिपेयर फॉर द सीए, सीएमए और सीएस। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को सीए, सीएस या सीएमए जैसे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना है। इसका हाँ या ना में जवाब देखिएगा। क्या आपको एमबीए परस्यू करना है, ये सवाल आपको खुद से पूछना है। इसके अलावा क्या आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का तैयारी करना है, ये वाला सवाल आपको खुद से पूछना है। इसके अलावा क्या आपको सब्जेक्ट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ये वाला सवाल आपको पूछना है। कुल मिलाकर के ये 5 सवाल ऐसे रहेंगे जिनके जवाब डिसाइड करेंगे कि आपको बेसिकली प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए या ओनर्स की तरफ जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप लोग सीए, सीएस या सीएमए जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो इस तरीके के एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आपको अच्छा खासा समय चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, माने आपको समय की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स के अंदर चले जाते हैं, तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड करिकुलम होता है, बहुत डिटेल में जाकर के आपको पढ़ना होता है। तो यानी कि बीकॉम ऑनर्स के अंदर भी अच्छा खासा समय लगता है, और सीए, सीएस, सीएमए जैसे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए भी आपको अच्छा खासा समय देना पड़ता है। तो अगर आप लोग दोनों को साथ चलाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बीकॉम प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। समझ में आया। अब अगर आप लोग एमबीए को परस्यू करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको जाना है, तो आपको अभी से अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल करना होगा, आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर बापू बनना होगा, एक्सपर्ट बनना होगा। समझ में है, सब्जेक्ट के ऊपर विजडम हासिल करना होगा। वो पॉसिबल होगा जब आप लोग स्पेशलाइज सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। दैट्स व्हाई आपको कहां पर जाना चाहिए, आपको ऑनर्स की तरफ जाना चाहिए। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग बीकॉम प्रोग्राम को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए सब्जेक्ट के अंदर, अभी आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मास्टर्स करना है, या मेरे को अकाउंट से मास्टर करना, अकाउंटिंग से मास्टर करना है, लॉ से मास्टर करना है, तो ये आपका करेक्ट समय हो सकता है। आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो आपको बतेरे सारे सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई आप लोग उन सब्जेक्ट से एक बार ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर उनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन ऑनर्स के अंदर अगर आप लोग चले गए, तो आपको केवल वही स्पेशलाइज सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे जो आप लोगों ने अपनी ऑनर्स की जर्नी के दरमियान माय डियर फ्रेंड्स पढ़े हैं। क्लियर। आई होप कितनी बातें आपको ये समझ में आ गई होंगी और इस चीज का क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। अब अगर आप लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा,
तो मैं आपको बता रहा था, तो बहुत सारे फैक्टर है इन 5 सवालों के बिहा पे आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है या केवल आपको एक जर्नल डिग्री की जरूरत है। ये कुछ 5 ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब डिसाइड करेंगे कि आपको बीकॉम प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए या ऑनर्स की तरफ जाना चाहिए। अब हम थोड़ा डिटेल में जाकर के घुसते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बीकॉम प्रोग्राम को। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि बीकॉम प्रोग्राम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, बीकॉम प्रोग्राम अपने आप में एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री होता है। माने यहाँ पे केवल एक डोमेन के अंदर एक सब्जेक्ट को आपको नहीं पढ़ना है। जस्ट लाइक ऑनर्स की अगर आप लोग बात करते हो तो ऑनर्स के अंदर आपको स्पेशलाइज सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। बीकॉम प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, आपको मल्टीपल डिसिप्लिन के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट्स पढ़ना होता है, टैक्सेशन पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, माने हमारे पास लॉ पढ़ना होता है। तो यहाँ पे इस डिग्री को आप लोग क्या बोल सकते हैं सर, अपने आप में ये मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री रहता है। ठीक है, अब दूसरा रहेगा, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देखने को मिलता है। अभी आप लोगों ने ग्रेजुएशन अगर प्रोग्राम से किया है तो आप लोगों ने मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़े हैं। अब जो जिसके साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखता है आप लोग उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर कर सकते हैं। आप इस लेवल पे जाकर के बंधे नहीं है कि आप अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बीकॉम ऑनर्स किया है तो आगे जाके भी फिर आपके लिए केवल वही ऑप्शन खुलेगा, लेकिन बीकॉम प्रोग्राम के अंदर आपको ज्यादा सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है। इसी तरीके से अभी एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको मेजर प्लस माइनर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इजी रहता है कि आप लोग कस्टमाइज करा सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ पे इजियर टू कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द कैरियर गोल, माने आप लोग कस्टमाइज आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, बेटर फॉर स्टूडेंट हु वांट मल्टीपल कैरियर ऑप्शन। समझ में आया, यानी कि अगर आप लोग मल्टीपल कैरियर ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग बीकॉम प्रोग्राम को कंसीडर कर सकते हैं। वही अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं तो ये अपने आप में स्पेशलाइज्ड कॉमर्स डिग्री होता है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल डेप्थ ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा डिटेल में जाकर के पढ़ना होता है। ये अपने आप में कॉमर्स ओरिएंटेड करिकुलम पे बेस्ड होता है। यहाँ पे आपका जो हायर एकेडमिक रिगर होता है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एकेडमिक रिगर क्या होता है, हायर होता है। ये उन स्टूडेंट के लिए बेटर होता है जो कहीं ना कहीं कॉमर्स के अंदर स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीकॉम ऑनर्स इज नॉट द सुपीरियर, इट इज सिंपली मोर स्पेशलाइज्ड। ये आपको ध्यान रखना है। काफी टीचर्स आपको बताते हैं ये केवल एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है एज कंपेयर टू द बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम अपने आप में एक फ्लेक्सिबल डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो बुनियादी बातें हो गई जो आपको समझनी है। प्लेसमेंट की अगर आप लोग बात करते हैं तो प्लेसमेंट इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट है या प्रोग्राम के स्टूडेंट है। प्लेसमेंट डिपेंड करता है आपका सीजीपीए कितना है। सबसे पहला फैक्टर क्या रहेगा, सीजीपीए। दूसरा फैक्टर रहेगा किस तरीके की स्किल आपने अडॉप्ट की है, किस तरीके का कम्युनिकेशन स्किल आपका है, किस तरीके का जो आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपका है, रिज्यूमे का क्वालिटी कैसा है, किस तरीके के सर्टिफिकेशन आपने अचीव किए हैं और किस तरीके के कॉलेज से अचीव किए। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो ये सारे फैक्टर मिलकर के डिसाइड करेंगे कि आपकी प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। समझ में आया? अब फाइनल हम लोग आ जाते हैं डिसीजन मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी करते हैं, जो कहीं ना कहीं समय चाहते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यू लाइक इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। ठीक है, और अगर आप लोगों को मल्टीपल डोमेन की स्टडी करने हैं तो बीकॉम प्रोग्राम आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट से प्यार है तो आप लोग ऑनर्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको एकेडमिक डेप्थ लेना है तो कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको थ्योरी एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग लेना अच्छा लगता है, काफी डिटेल में जाकर के पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हैं। और अगर आप लोग कॉमर्स स्पेशलाइजेशन को चूज करना चाहते हैं, कॉमर्स स्पेशलाइजेशन से
पे बेसिकली टारगेट करके चल रहे हो तो आप लोग इधर जा सकते हो। तो कुल मिला करके माय डियर फ्रेंड्स एक ये छोटा सा कंपैरिजन था जो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर कोशिश की है कवर करने की। उम्मीद करता हूं आपको एक क्लैरिटी मिला होगा और ये समझ में आया होगा दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है और आपको कैसे डिसाइड करना है आपको बीकॉम प्रोग्राम की तरफ जाना है या ऑनर्स की तरफ जाना। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।